हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। देखो, हमने पिछले वीडियो में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं वो पढ़े थे। अब इस वीडियो में हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ठीक है, होता क्या है आपका यहाँ पे, You have already seen that zero of a linear polynomial ax plus b is minus b by a। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारी जीरो होती है ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल ax plus b इक्वल होता है माइनस b by a के। ठीक है, we will now try to answer the question raised in section 2.1 regarding the relationship between zeros and coefficient of a quadratic polynomial। पिछली एक्सरसाइज में हमने पिछली वीडियो में लीनियर पोलिनोमियल के जीरो को हमने फाइंड किया था और उनके कोफिशिएंट का और जीरो का रिलेशन देखा था। अब इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। फॉर दिस लेट अस टेक ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसलिए हम क्या करते हैं, एक पोलिनोमियल ले लेते हैं। हमारी पोलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। हमारी पोलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इन क्लास 9th यू हैव लर्नड हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आप पिछली क्लास में 9th क्लास में पढ़ चुके हो सेकेंड चैप्टर में कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कैसे करते हैं। सो हेयर वी नीड टू स्प्लिट द मिडल टर्म माइनस 8x। हमारी मिडल टर्म क्या है, माइनस 8x। हम इसके स्प्लिट करेंगे, ठीक है, फैक्टर करेंगे एज ए सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में। ठीक है, हुज प्रोडक्ट इज 6 इंटू 2x स्क्वायर, जिसकी प्रोडक्ट 6 इंटू 2x स्क्वायर इक्वल टू 12x स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, हमने मिडल टर्म के इस तरह से फैक्टर करने हैं कि जिनका सम वापस से यही आ जाए। ठीक है, और उनका प्रोडक्ट करें तो हमारा 12x स्क्वायर के इक्वल आ जाए, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर। हमने माइनस 8x की जगह माइनस 6x माइनस 2x किया है। ठीक है, इसको फैक्टर कर दिए, इसके हमने टुकड़े कर दिए हैं, स्प्लिट कर दिया है माइनस 6x माइनस 2x में। ठीक है, अगर हम माइनस 6x और माइनस 2x को सम फाइंड करते हैं तो माइनस 8x आ जाएगा। अगर हम माइनस 6x और माइनस 2x की प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा 12x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू, अब हमने फर्स्ट टू टर्म में से 2x कॉमन ले लिया है और सेकेंड टू टर्म में से हमने माइनस 2 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ गए, इनको कॉमन ले लेंगे और हमारी यहाँ अंदर बचेगा 2x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 3। So the value of p of x 2x square minus 8x plus 6 is zeros when x minus 1 equal to 0। देखो, इस पोलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, हम जो हमारे फैक्टर हुए थे x माइनस 1, एक बार उसको 0 के इक्वल रखेंगे और x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, दैट्स मीन व्हेन x इक्वल टू 1, जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, जब इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। सो द जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 आर 1 एंड 3। तो हमारी इस पोलिनोमियल के फैक्टर के आगे जीरोज के आगे आपकी 1 एंड 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट और ये आपकी जीरोज आई हैं इनका रिलेशन फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ इट्स जीरोज। पहले सम ऑफ इट्स जीरोज फाइंड करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। सम ऑफ जीरोज करेंगे तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। ठीक है, और हमारे जो कोफिशिएंट है हमने जो हमने लीनियर इक्वेशन से फाइंड किए थे रिलेशन जीरोज का, तो वो रख के देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या आया था हमारा माइनस b बाई ए, तो वैसे लिखेंगे माइनस b क्या है आपकी कॉन्स्टेंट टर्म ये। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे माइनस ब्रैकेट माइनस 8/2
2। ठीक है, यहाँ हम सम ऑफ इट्स जीरोज कैसे निकाल लेंगे, हमने x का माइनस लिखेंगे, फिर x का कोफिशिएंट -8 बाई ए क्या हमारा 2, यहाँ पे लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, देखो हम इसको कैंसिल करेंगे ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 को 8 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, और स्किन का सम भी 4 आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज हम 1 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अगर हम कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लेंगे तब भी हमारा 3 आएगा। ठीक है, अब हम देखो यहाँ से हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा और बीटा आपके पोलिनोमियल की जीरोज हैं। ठीक है, और माइनस बी बाई ए क्या है आपका कोफिशिएंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोफिशिएंट है। ठीक है, क्या है ये, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है आपका अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है सी बाई ए, और सी क्या आपकी कांस्टेंट टर्म है, ए क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमने अब क्या पढ़ा था। देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, सॉरी ये क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। हमें यहाँ पे इन जो आपकी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैं इनके जीरोज फाइंड करने हैं और इनके रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट वे वेरीफाई करने हैं। ठीक है, तो पहले हम इनके जीरोज फाइंड करेंगे, और जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल रखेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के। तो यहाँ पे इसके फैक्टर करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x के हमने फैक्टर करने हैं इस तरीके से कि जब हम इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें वापस से हमारा -2x आ जाए, और हम उनकी अगर प्रोडक्ट करें तो हमारा एक्स स्क्वायर इंटू -8 यानी कि -8x स्क्वायर के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो हम -2x का ऐसे क्या बनाएं कि जिनका सम -2x आ जाए। देखो, अगर मैं यहाँ पे प्लस का 4x ले लूँ और माइनस का 2x ले लूँ, तो हम इन दोनों को जब हम माइनस का 4x लेंगे भाई, क्योंकि हमने माइनस का 2x चाहिए ना। ठीक है, हमें क्या चाहिए, माइनस का 2x चाहिए, तो हम हमारी बड़ी टर्म क्या होगी, माइनस की होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम माइनस का 4x और प्लस 2x का सम फाइंड करेंगे तो -2x आ जाएगा। अब हम इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट आ जाएगी -8x स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे -2x की जगह क्या लिख सकते हैं, -4x प्लस 2x, लास्ट टर्म क्या है -8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इन दोनों टर्म में से x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक x बचेगा, माइनस यहाँ 4, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आपका x -4 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x -4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आएगा आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x -4 को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार हम x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू 4, यहाँ से x इक्वल टू -2। तो हमारी जीरोज क्या आ रही है यहाँ पे 4 एंड -2। अब हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट वेरीफाई करने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम सम ऑफ, हमने क्या सीखा था अभी, सम ऑफ जीरोज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होगा 4 प्लस -2, यहाँ से आ जाएगा 2, और हमने यहाँ पे क्या लिखा था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका, पहले लिख लें, कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, माइनस x का कोफिशिएंट क्या है आपका -2,
तो यहाँ रखेंगे -2 और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका 1, तो ये भी किसके इक्वल आ रहा है 2 के। देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ से 2 बचेगा, ठीक है। और अब वेरीफाई करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे 4 इंटू -2 इक्वल टू -8, ठीक है। अब ये क्या था आपका, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी -8 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो ये भी इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपके इक्वल आएंगे। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा आपका कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही करना आपको। अब सेकंड पार्ट है आपका 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसको भी पहले जीरो के इक्वल रखेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे, फिर इसका सम ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे, सॉरी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। इसके फैक्टर करेंगे, सबसे पहले हम -4x यहाँ पे लिख लेंगे साइड में, -4s इक्वल टू, अब देखो -4s² और प्लस 4s² और +1 की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से क्या आ रहा है आपका 4s²। अब हमने -4x के ऐसे फैक्टर करने हैं, इस तरह से टुकड़े करने हैं इसके कि हम उनका सम फाइंड करें तो वापस से -4s आ जाए, और जिनकी प्रोडक्ट फाइंड करें तो प्लस का 4s² बने। अब देखो -2s और -2s, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा -4s। अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड करें तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 s और s² आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे s² -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 2s -1, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2s -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस का 2s हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस बन जाएगा, ठीक है। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो हम साइन लेंगे वो चेंज करके लिखेंगे। अब देखो ये ब्रैकेट सेम है तो कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से क्या बचेगा आपका 2s -1 इक्वल टू 0। एक बार इसको ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको, तो यहाँ 2s इक्वल टू हो जाएगा 1 और ऐसा आ जाएगा 1/2। यहाँ से भी 2s इक्वल टू 1 और ऐसा आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इनके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, उनके कोफिशिएंट के इक्वल है क्या, कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, ये बनेगा आपका 2/2 यानी 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब ये लिखेंगे हम माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आपका -4, और यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका 4। 0 से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4, तो ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है, ये भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा वेरीफाई हो गया है सम ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरीके से करोगे, ठीक है। पहले हम फैक्टर करके उनके जीरोज फाइंड करेंगे, फिर सम ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे, उसको माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल रखेंगे, ठीक है। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, क्या आ जाएगा 1/4 के। अब देखो हमारी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होती है कोफिशिएंट से, ये बनेगा आपका कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या आपकी 1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आपका 4, तो ये भी 1/4 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया है।
तो आपका सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसका थर्ड पार्ट है आपका 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। पहले इसको रीअरेंज कर लेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x को पहले लिखेंगे, माइनस 3 को बाद में, ठीक है, इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। अब फिर से इसके फैक्टर करेंगे, 6x स्क्वायर और माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 18x स्क्वायर, ठीक है। अब हमने माइनस 7x के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जिनका सम तो माइनस 7x आए और जिनकी प्रोडक्ट माइनस 18x स्क्वायर आ जाए। अगर मैं यहाँ पे आपका लूँ माइनस का 9x और प्लस का 2x, ठीक है, 9 2 जा 18, माइनस का 18x स्क्वायर आएगा, और सम करेंगे तो माइनस 7x आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 2x माइनस 3। यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे, ये आएगा आपका 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, और 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/3, ठीक है। अब फाइंड करेंगे, अब वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज 3/2 प्लस माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे 6 आएगा, यहाँ अपने 9 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 यानी 2, यहाँ से आ जाएगा आपका 7/6, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका -7, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है आपका 6, ठीक है। जब हम माइनस को अंदर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो ये भी क्या आ रहा है आपका 7/6। तो इसका मतलब आपके जीरोज सम ऑफ जीरोज इक्वल हो जाएंगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 3/2 इंटू माइनस 1/3, यह आ जाएगा आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी -3, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 6। तो देखो जब हम कैंसिल करेंगे तो वापस से आ जाएगा माइनस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के, ठीक है। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट है आपका 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसको 0 के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, u 4u, तो 4u कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा आपका u और यहाँ 2, ठीक है, इक्वल टू 0। एक बार 4u को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार u प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 0 और यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी -2। अब हम चेक करेंगे सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 0 प्लस -2, कितना आ जाएगा -2। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ u है तो यहाँ पे u लिखेंगे भाई, u लिखेंगे, u कितने, कोफिशिएंट ऑफ u क्या आपका 8, और कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या है 4, को इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा -2, ठीक है, -2 आ रहा है। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u बाई कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जीरो इंटू -2, 0 आएगा, ठीक है। और हम कोफिशिएंट लिखेंगे कांस्टेंट टर्म
डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या आपकी है नहीं तो 0 लिखेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर इक्वल टू 4 है आपका। ठीक है, तो यहाँ से ये बनेगा 0 के इक्वल, तो ये भी इक्वल है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल है? कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब करेंगे हम फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है आपका टी स्क्वायर माइनस 15, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, देखो इसमें पिछले क्वेश्चन में आपका कांस्टेंट टर्म नहीं थे, अब यहाँ पे आपकी एक्स की टर्म नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो हमारा एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, वो यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम टी स्क्वायर तो है हमारे पास, हम 15 को √15 लगा के उसका स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो ये बनेगा टी माइनस √15 इंटू टी प्लस √15 इक्वल टू 0। एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इस टर्म को, तो ये t की वैल्यू आ जाएगी √15 और यहाँ t इक्वल टू माइनस √15। ठीक है, अब ये t की वैल्यू आ गई है। अब हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इक्वल टू √15 प्लस माइनस √15, कितना आ जाएगा? 0। देखो एक प्लस का एक माइनस का कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पे फिर लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स के एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स नहीं है यहाँ पे, टी है तो टी लिखेंगे एक्स की जगह। ठीक है, तो ये भी क्या बनेगा आपका 0/1। देखो एक्स की टर्म है ही नहीं है, टी की टर्म है नहीं, तो हमारे पास तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह 0, और टी स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 1। ठीक है, अब चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जीरोज क्या है आपके? √15 इंटू माइनस √15, √ से √ कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा -15। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। देखो कांस्टेंट टर्म क्या आपकी यहाँ पे -15 और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है? 1, तो ये आ रहा है -15 के इक्वल। ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल आ रहा है? कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम करेंगे 6 पार्ट। 6 पार्ट है आपका 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम 3x² माइनस x के फैक्टर करेंगे, इसको मिडल टर्म का स्प्लिट ऑफ द मिडल टर्म करेंगे, तो -x को इक्वल लिख लेंगे। देखो पहले इन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो बनेगा 4 3 जा 12 माइनस 12x²। ठीक है, माइनस का 4 है प्लस का 3 है, -12 और x²। अब देखो माइनस x को कैसे चेंज करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे -4x प्लस 3x लिख लूँ तो सम करेंगे तो -x बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x ले लेंगे, ये यहाँ बचेगा 3x, यहाँ -4, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इनको कॉमन ले लो, और यहाँ से बचेगा आपका x और यहाँ से +1 इक्वल टू 0। एक बार 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार x प्लस 1 को। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4/3, यहाँ से x इक्वल टू -1। अब चेक करेंगे सम ऑफ जीरोज क्या है आपका 4/3 प्लस -1। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 4 -3, तो ये बनेगा 1/3। अब लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? -1 और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 3। तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो हमारा सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
ये भी हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो प्रोडक्ट जीरोस करेंगे 4/3 इंटू -1, तो ये क्या बनेगा -4/3। अब यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या आपकी -4 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 3, तो ये किसके इक्वल आ रहा है इसके प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।